हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदू जोश मोटिवेशन में। दोस्तों, कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, चाहे वो आपकी कहानी हो या किसी और के जीवन की। अगर आपके जीवन में कई सारी कहानियाँ आती हैं तो इसका मतलब है आप ज़्यादा सीख रहे हैं और लगातार आप कोई ना कोई कहानी से जुड़े रहिए, क्योंकि कहानियाँ हमारे जीवन में नए एक्सपीरियंस और नए टारगेट देती हैं। तो दोस्तों, आज एक और कहानी की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा और अपने जीवन में आप सावधान रहेंगे। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था और उसके पास एक घोड़ा था। लगातार वो घोड़े की सेवा कर रहा था और खेती कर रहा था, बड़ा खुश था। एक दिन अचानक वो घोड़ा वहाँ से भाग गया। अब किसान परेशान, साथ साथ में कुछ गाँव के लोग आए तो उसका मजाक उड़ाने लगे कि तेरा घोड़ा तो भाग गया, और कुछ लोग उसको सांत्वना देने आए कि कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया। उसने भी कहा कि हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा उदास जरूर हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद वही घोड़ा वापस आ जाता है और साथ में 2-3 जंगली और घोड़े वापस साथ लाता है। तो किसान बहुत खुश हो जाता है कि ये तो आया, साथ साथ में 2-3 घोड़े और ले आया। तो कुछ गांव वाले हैरान थे कि इसके पास तो ज़्यादा घोड़े हो गए। जलन की वजह से उसको और ताना मारने लगे। साथ साथ में कुछ लोग आए उसे बधाई देने लगे। तो उस समय भी वो नॉर्मल ही रहा और कहा हाँ ठीक है, आ गया घोड़ा, मुझे अच्छा लग रहा है। एक दिन की बात है कि किसान का लड़का उन जंगली घोड़ों में से एक को ट्रेनिंग दे रहा था, क्योंकि जंगली घोड़ों को कुछ भी करना नहीं आता, वो ह्यूमन के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते। तो उसका लड़का उनको ट्रेनिंग देने लगा कि कुछ काम करने लायक हो जाए जिससे कि इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। अब किसान का लड़का उस घोड़े के ऊपर बैठकर उसको ट्रेनिंग दे ही रहा था और अचानक वो घोड़ा उछलता है और उसका लड़का वो गिर जाता है और गिरने के बाद उसका पैर टूट जाता है। अब गांव वालों को फिर से कहने का मौका मिल जाता है कि देखा, ये तुम्हारे लिए अनलकी था और इस घोड़े ने तुम्हारे लड़के की टांग तोड़ दी और इससे तुम्हें नुकसान ही हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि इस घोड़े को छोड़ दो और बाकी के जो जंगली घोड़े उनको भी छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। कुछ लोगों ने उसको नॉर्मल तरीके से लिया कि ये लाइफ में होता ही है। तो किसान ने उनकी बात सुनी और उनको डील किया कि ठीक है, हो सकता है अनलकी हो या हो सकता है कि जीवन में ऐसे कभी ना कभी खतरनाक मोमेंट मिलते ही हैं। तो उनको इग्नोर करते हुए फिर से डेली वर्क में वो अपना लग गया। फिर एक दिन की बात है, उस राज्य में अचानक युद्ध छिड़ जाता है। तो राजा ने ऑर्डर किया कि जितने भी जवान लोग हैं सब लोग युद्ध के लिए सैनिक भर्ती में आए और सब लोग सहयोग करें जिससे कि हमारा राज्य बचे। अब सैनिक घर घर जाकर नए यंग जनरेशन के लोगों को लेकर जाते थे साथ में। अब उस गांव में भी बारी आई तो गांव के सभी यंग लोगों को ले जाकर सैनिक अपने सेना में भर्ती कर देते हैं। जब किसान के घर में सैनिक आते हैं उसके लड़के को लेने के लिए तो देखते हैं कि उसका पैर टूटा पड़ा है, तो ऐसे में उसके लड़के को नहीं ले जाते कि ये एबल ही नहीं है, ये सैनिक बन ही नहीं सकता है क्योंकि ये खुद अपना पैर टूटा लिया हुआ है। तो इस वजह से वो सेना में नहीं जा पाता है। तो गांव वाले बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि इसका लड़का सेना में नहीं गया, हमारे बच्चे तो युद्ध में हो सकता है कुर्बान हो जाएं या कुछ भी घटना हो जाए, लेकिन इसका बेटा बच गया। किसान को भी इस चीज़ से खुशी थी कि मेरा बेटा युद्ध में नहीं गया, नहीं तो हो सकता है वो मारा जाता। और क्योंकि ये अभी उतना ज़्यादा कुशल भी नहीं है कि युद्ध में लड़ सके। तो इस तरह से जीवन में हम कभी कभी कोई भी ऐसी घटना होती है जिससे कि हमें कष्ट होता है, दुख होता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी लाइफ का सबसे खराब मोमेंट है, हमारी किस्मत खराब है और हमारे साथ ईश्वर नहीं है। लेकिन हम इतनी जल्दी ये डिसीजन ना लें तो अच्छा है, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो भावी जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर देती हैं, आने वाली विपत्तियों को दूर कर देती हैं। ये छोटा सा कष्ट आपके जीवन का हो सकता है आगे बड़े वाले कष्ट को सॉल्व कर दे। इसीलिए कभी भी ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। हमें नॉर्मल रहकर जीवन बिताना है, क्योंकि जीवन है तो हर तरह की घटनाएं आपके साथ होंगी, हर तरह की समस्याएं होंगी, सुख भी मिलेंगे, तो उनको डील करते हुए आपको आगे बढ़ना है और दुखी नहीं रहना है। आपको अपना जज्बा बनाए रखना है, अपने हर एक पल को अच्छे से जीना है। जिस तरह से किसान ने डील किया, किसान सबकी बात सुनता था लेकिन कभी भी किसी से आर्गुमेंट नहीं करता था।
दुख तो होता ही है, कभी कोई नुकसान हो जाता है, लेकिन उसका दुख लंबे समय तक मनाने से अच्छा है कि कुछ देर में ही नॉर्मल हो जाया जाए और अपने जो अगले काम हैं उनको किया जाए, जिससे कि आने वाले जो भी कार्य हैं वो विफल ना हो, उनमें सफलता मिले। तो याद रखें कि जीवन में हमें ऐसे ही बन के रहना है, धैर्यवान बन के रहना है और मेहनती भी बन के रखना है। कोई भी एक निगेटिव चीज़, एक फेलर हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी सक्सेस हमारा इंतज़ार कर रही हैं और अगर आप मेहनत करते हैं तो वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेंगी। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।